क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतवर्ष में, वेदों के युग में, हमारे पास ऐसे चिकित्सक थे जो शरीर के विभिन्न अंगों का होमो, सजातीय और हेट्रो, विजातीय प्रत्यारोपण भी कर सकते थे। अब कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं या कुछ इसे चमत्कार कह सकते हैं, और कुछ तो इस पर विश्वास करने से ही इनकार कर देंगे। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि आप एक खुला दृष्टिकोण रखें, अपने वैदिक सनातन संस्कृति को समझने की इच्छा रखें और ये समझने का प्रयास करें कि हमारे पूर्वजों ने वास्तव में क्या करने की कोशिश की थी। ऐसा इसलिए ताकि यदि पूरी तरह से नहीं भी तो भी इन गाथाओं से यदि हम कोई एक भी बात सीख सके तो वो हमारे जीवन को अधिक सार्थक और धन्य बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सबसे पहले चिकित्सक अश्विनी कुमार के नाम से जाने जाते थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन शल्य चिकित्सा विज्ञान को शल्य तंत्र के नाम से जाना जाता था। शल्य का अर्थ है टूटा हुआ तीर या किसी हथियार का नुकीला हिस्सा, और तंत्र का अर्थ है कोई युक्ति या मार्ग। ऋग्वेद, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता का सबसे प्रारंभिक लिखित विवरण है, में ये उल्लेख मिलता है कि अश्विनी कुमार, जिन्हें देव वैद्य के नाम से जाना जाता था, वैदिक काल के प्रमुख शल्य चिकित्सक थे। उन्होंने कई दुर्लभ और अद्भुत शल्य चिकित्साएं की थी। इनमें सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी, पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा भी शामिल है, जिसके द्वारा उन्होंने श्री दक्ष प्रजापति के कटे हुए सिर को उनके धड़ से पुनः जोड़ा था। यह तब हुआ था जब भगवान शिव के अवतार वीरभद्र ने उनका सिर काट दिया था। उनके अन्य उत्कृष्ट कार्यों में रिजाश्व की आंखों की शल्य चिकित्सा, बिना दांतों वाले मुख में पूषा के दांतों का प्रत्यारोपण और भगवान गणेश के धड़ पर हाथी के सिर का प्रत्यारोपण शामिल है। गणेश का सिर भगवान शिव ने काट दिया था। ये सभी कार्य लगभग 7000 वर्ष से भी अधिक पहले किए गए थे। ये चिकित्सा विज्ञान और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली सफल चिकित्साएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं। अश्विनी कुमारों से लेकर ब्रह्मर्षि च्यवन तक, फिर ब्रह्मर्षि दधीचि तक, उसके बाद राजा दीर्घतमा के पुत्र भगवान धन्वंतरि तक। तत्पश्चात ये ज्ञान महर्षि आत्रेय तक पहुंचा और अंततः महर्षि सुश्रुत को हस्तांतरित हुआ। युद्ध, बीमारी, दुख, इंसानी इतिहास में ज्यादातर समय इन्हें दुख से बेपरवाह आखिरी फैसले के तौर पर मान लिया गया। उनके अंदर कुछ गहराई से उठा इंसानी दुख का दर्द। उन्होंने एक संकल्प लिया, प्रार्थना नहीं, इच्छा नहीं, एक संकल्प, ऐसा संकल्प जो किस्मत बदल दे। और इसलिए 26 सदियों पहले सिर्फ एक पक्की इच्छा शक्ति के साथ अपने गुरु धन्वंतरि, दवा के भगवान, के गाइडेंस में पवित्र शहर काशी में, जिसे दुनिया वाराणसी कहती है, एक आदमी ने इंसानी जिंदगी के इस दर्दनाक अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। एक ऐसे दिमाग के साथ जो सवाल करना बंद नहीं करता था। महर्षि सुश्रुत इतिहास में आए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जरा रुकिए और इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। महर्षि सुश्रुत ने 300 सर्जिकल प्रक्रियाओं को दस्तावेजित किया था। उन्होंने 120 सर्जिकल उपकरण डिजाइन किए थे, जांच करने वाले उपकरणों से लेकर टाके लगाने वाली सुइयों तक। और उनकी एक तकनीक राइनोप्लास्टी यानी इंसान की नाक का पुनर्निर्माण इतनी बेमिसाल ढंग से डिजाइन की गई थी कि एक ब्रिटिश सर्जन कोली लियोन लुकास ने साल 1794 में इसे देखकर कहा था, हमें भी ठीक इसी तरह से ये काम करना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जिस तरीके का इस्तेमाल हम करते हैं वो प्राचीन भारतीय वैदिक ग्रंथों सुश्रुत संहिता से प्रेरित है। यह सुश्रुत द्वारा पहली बार उस सर्जरी को किए जाने के 2400 साल बाद की बात है। अब आप आधुनिक चिकित्सा विज्ञान किसे कहेंगे, इसे या फिर किसी और चीज को?
जरा इस बारे में सोचिए, ये सब तब हुआ था जब महर्षि सुश्रुत ने पहली बार वह सर्जिकल ऑपरेशन किया था। उसके लगभग 2500 साल बाद काशी, 600 ईसा पूर्व, प्राचीन दुनिया का सबसे पवित्र शहर, वो शहर जहां गंगा नदी उत्तर की ओर मुड़ जाती है। जैसा कि ऋषियों ने कहा था, मानो नदी भी नमन करने के लिए एक पल को ठहर जाती हो। यहीं पर युवा सुश्रुत धन्वंतरी के दिवोदास संप्रदाय के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने आए थे। धन्वंतरी, जो स्वयं एक दिव्य चिकित्सक थे, चिकित्सा के साक्षात देवता थे जिन्होंने मानव रूप धारण किया था। और ये परंपरा महान ऋषि विश्वामित्र की वंशावली से चली आ रही थी। उन्होंने हर बात पर प्रश्न उठाया। जहां उनके सहपाठी ग्रंथों को कंठस्थ करते थे, वहीं उन्होंने पूछा, लेकिन क्यों? जहां दूसरे लोग केवल सिद्धांतों का पाठ करते थे, वहीं उन्होंने कहा, मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। सुश्रुत की दृष्टि में स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक कुशलता ही नहीं था, बल्कि मानसिक कुशलता भी थी, जिसे शरीर के रसों, ह्यूमर्स में संतुलन बनाए रखने, उचित पोषण, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के सही निष्कासन तथा तन और मन की एक सुखद एवं संतुष्ट अवस्था द्वारा प्राप्त और सुरक्षित रखा जाता था। और फिर सुश्रुत ने कुछ ऐसा लिखा जिसने उनके बाद आने वाले हर सर्जन को रोक दिया। उन्होंने एक आदर्श सर्जन की अपनी परिभाषा लिखी, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें साहस और सूझबूझ हो, जो अपने मरीज का इलाज अपने सगे बेटे की तरह करे। और जरा इस बारे में सोचिए, एक क्लाइंट की तरह नहीं, एक विषय की तरह नहीं, बल्कि अपने ही बच्चे की तरह। ये जोर कि चिकित्सा का मकसद सिर्फ मौत को रोकना नहीं, बल्कि इंसान की गरिमा को बहाल करना है। ये सिर्फ चिकित्सा नहीं है, ये एक नैतिक दर्शन है। और आने वाली कई सदियों तक ये चिकित्सा नैतिकता की धड़कन बना रहेगा। लेकिन समाज ने उसकी तारीफ नहीं की। समाज ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी आलोचना की, उसे अपवित्र कहा। हिंदू सनातन परंपरा में मृत शरीर का अंतिम संस्कार तुरंत कर देना चाहिए। मृत शरीर का अध्ययन करना, उसके सड़ने की प्रक्रिया को धीमा करना, उसे परत दर परत खोलकर देखना पवित्र नियमों का उल्लंघन माना जाता था। उसे श्रद्धाहीन कहा गया, खतरनाक कहा गया, गलत कहा गया। और वो अपना काम करता रहा, न तो किसी को चुनौती देते हुए, न ही किसी घमंड के साथ, बल्कि एक शांत और अटल विश्वास के साथ कि उसकी मेज पर लेटे जीवित मरीज को ऐसे सर्जन की जरूरत है जो मानव शरीर को अंदर से बाहर तक सचमुच समझता हो। उसका मानना था कि किसी की जान बचाना अपने आप में सबसे बड़ा आध्यात्मिक कार्य है। देवता इस बात को समझेंगे और मरीज इंतजार नहीं कर सकता था। 1794 में सुश्रुत के 2000 साल से भी ज्यादा समय बाद भारत में कुछ कमाल का हुआ। कावसजी नाम के एक आदमी की, जो बैलगाड़ी चलाता था और जिसकी नाक टीपू सुल्तान की सेना ने काट दी थी, नाक एक स्थानीय भारतीय कुम्हार ने फिर से बना दी। एक कुम्हार ने, जिसने ये तकनीक सीधे सुश्रुत संहिता से सीखी थी। एक ब्रिटिश डॉक्टर ने ये देखा, वो हैरान रह गया और उसने लंदन की जेंटलमैन मैगजीन में इसका जिक्र छापा, जिससे यूरोपीय चिकित्सा जगत में हलचल मच गई। यूरोप ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन भारत 2000 साल से भी ज्यादा समय से ऐसा कर रहा था। आंख को अछूत माना जाता था, पवित्र और बेहद नाजुक। ग्रीस में, फारस में, मिस्र में अंधापन किस्मत माना जाता था, देवताओं का फैसला जिसे आपको मानना ही पड़ता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह आंख खोले, लेंस को छुए और देखने की उस दैवीय मशीनरी में दखल दे। सुश्रुत ने उस धुंधली आंख को देखा और वह चीज पहचान ली जिसे बाकी सबने नजरअंदाज कर दिया था।
समस्या खुद आंख में नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की एक खास बनावट में थी। उन्होंने इसे लिंगनाश कहा, यानी निशान का मिट जाना, लेंस का धुंधला पड़ जाना। एक यांत्रिक समस्या जिसका हल भी यांत्रिक ही था। यह सोच में आया बदलाव, ये देवताओं की सजा है से लेकर ये एक अपनी जगह से हटा हुआ लेंस है जिसे मैं ठीक कर सकता हूं, तक चिकित्सा के इतिहास में बौद्धिक सोच की सबसे असाधारण छलांगों में से एक है। यहीं पर सुश्रुत न केवल एक वैद्य के रूप में, बल्कि एक असाधारण मेधावी शिक्षक के रूप में भी सामने आते हैं। उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी, एक सर्जन जो केवल सिद्धांत जानता है और जिसने कभी वास्तविक शरीर पर अभ्यास नहीं किया है, वो उस सैनिक की तरह है जिसने युद्ध कला केवल ग्रंथों से सीखी हो, लेकिन कभी तलवार न उठाई हो। जब असली समय आता है तो हाथ मन का साथ छोड़ देते हैं। इसलिए उन्होंने एक प्रशिक्षण प्रणाली तैयार की। ये एक क्रांतिकारी विचार पर आधारित थी। ऑपरेशन करने से पहले उसका अभ्यास करो। जीवित मरीज को छूने से पहले छात्र पूरे 6 साल तक प्रशिक्षण लेते थे। वे शारीरिक सिमुलेटरों पर 8 श्रेणियों के शल्य कौशल का अभ्यास करते थे। किसी भी इंसान पर पट्टी बांधने से पहले वे डमी पर 14 प्रकार की पट्टियां बांधने में महारत हासिल करते थे। चीरा लगाना तरबूज, खीरा, लौकी, जो ब्लेड के नीचे इंसानी त्वचा के प्रतिरोध और लचीलेपन की नकल करते हैं। छेद करना कमल के तने, ऐसी सामग्री जो प्रतिरोध करती है लेकिन झुक जाती है और बिना फटे सुई डालने का कोण और दबाव सिखाती है। नरम कपड़ा, खुरचना बालों वाली जानवरों की खाल, अनुलोम गति, प्राकृतिक प्रवाह, बालों के रोमों की दिशा छात्रों को सही शारीरिक बनावट, अनुलोम गति, शरीर का प्राकृतिक प्रवाह के अनुसार खुरचना सिखाती थी। सुश्रुत ने मानव शरीर के बारे में जो खोज की, बिना किसी माइक्रोस्कोप, बिना रे और बिना बायोकेमिस्ट्री के, वो महज कोई तुक्का नहीं था। ये मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से का एक बहुत ही गहन और व्यवस्थित नक्शा था, जो सदियों तक सही साबित होता रहा। उनकी विधि ये थी, एक शव को घास में लपेटकर नदी में डाल दिया जाता था और उसे कई दिनों तक धीरे धीरे सड़ने दिया जाता था। फिर छात्र एक एक करके परतें हटाते थे, त्वचा, वसा, फेशिया, मांसपेशी, झिल्ली, अंग, और जैसे जैसे हर परत सामने आती थी वे उसका अध्ययन करते थे, एक एक परत करके, एक एक तंत्र करके, अपनी आंखों और हाथों से। सुश्रुत से पहले मानव शरीर एक बंद किताब जैसा था। उन्होंने इसे खोला। उन्हें जो मिला वो असाधारण था। 300 हड्डियां, जिन्हें उनके आकार और गति के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। चपटी, घनाकार, उपास्थि वाली, मुड़ी हुई, लंबी, साथ ही स्नायुबंधन, लिगामेंट्स और जोड़ों का विस्तृत विवरण भी था। मांसपेशियां, जिन्हें क्षेत्र, जुड़ाव और कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। 10 जोड़ी नसें, तंत्रिकाएं, जो ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, गंध, सांस लेने, बोलने, भूख और अन्य कार्यों को नियंत्रित करती है। अगर ये मनमोहक नहीं है तो और क्या है? अब कुछ तथ्य। 19वीं सदी में उत्तर पश्चिमी चीन के कुचा में एक बौद्ध स्मारक स्तूप के पास एक प्राचीन संस्कृत पांडुलिपि मिली थी। भारत से बहुत दूर, मध्य एशिया के भीतरी हिस्से में ये बावर पांडुलिपि थी, जिसमें संस्कृत के 7 ग्रंथों का संग्रह था, जिन्हें 4वीं से 5वीं सदी ईस्वी के आसपास कई लेखकों ने लिखा था। कुछ ग्रंथों में बुद्ध का जिक्र था, कुछ में शिव, विष्णु और देवी का जिक्र था। पहले 3 ग्रंथ पूरी तरह से चिकित्सा पर आधारित थे, ऐसी चिकित्सा जिसका सीधा संबंध सुश्रुत संहिता से था। सुश्रुत का ज्ञान सिल्क रोड, रेशम मार्ग,
से होते हुए आगे बढ़ा था। व्यापारियों, भिक्षुओं और विद्वानों द्वारा ले जाया गया, रेगिस्तानों, पहाड़ों और साम्राज्यों को पार करता हुआ। काशी का ये आरोग्य ज्ञान मध्य एशिया के भीतरी हिस्सों तक पहुंच गया था। चिकित्सा ज्ञान इंसानियत के साथ साथ आगे बढ़ा और जहां जहां इंसानियत गई, सुश्रुत का ज्ञान भी उसके साथ गया। आज उनके ज्ञान की छाप हर जगह दिखाई देती है। हर वो सर्जन जो कैंसर के बाद किसी का चेहरा फिर से बनाता है, वो सुश्रुत के ही सिद्धांतों का पालन कर रहा होता है। हर वो विशेषज्ञ जो किसी बच्चे के कटे हुए तालू, क्लेफ्ट पैलेट को ठीक करता है, वो सुश्रुत के ही सिद्धांतों का पालन कर रहा होता है। हर वो डॉक्टर जो जलने से घायल किसी व्यक्ति की त्वचा को फिर से बनाता है, वो सुश्रुत के ही सिद्धांतों का पालन कर रहा होता है। राइनोप्लास्टी, नाक की सर्जरी को आज भी इंडियन फ्लैप कहा जाता है। सर्जिकल सिमुलेशन, शस्त्र चिकित्सा का अभ्यास अब एक वैश्विक मानक बन चुका है। ये सिद्धांत कि एक सर्जन को मरीज का इलाज अपने ही बच्चे की तरह करना चाहिए, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की नैतिकता की धड़कन है। उन्होंने दुनिया को सिर्फ एक तकनीक ही नहीं दी, उन्होंने दुनिया को एक विश्वास भी दिया कि कोई भी घाव कभी भी लाइलाज या अंतिम नहीं होता, कि किसी भी चिकित्सक का सबसे बड़ा कर्तव्य लोगों को फिर से पूरी तरह से स्वस्थ बनाना है। ये सिर्फ प्राचीन ज्ञान ही नहीं है, ये कालजयी उत्कृष्टता है। उनका आदर्श वाक्य ही सब कुछ कह देता है। जो जीवन देता है वो हमेशा उस व्यक्ति से महान होता है जो जीवन लेता है। ये है महर्षि सुश्रुत, सिर्फ प्राचीन भारत की एक हस्ती नहीं, बल्कि एक आईना हर उस इंसान के लिए जिसने कभी किसी की तकलीफ को देखा हो और जानबूझकर, हिम्मत से और खूबसूरती से उसके लिए कुछ करने का फैसला किया हो। वैदिक सनातन परंपरा ने दुनिया को सिर्फ दर्शन शास्त्र ही नहीं दिया, इसने दुनिया को सर्जरी भी दी। इसने दुनिया को इलाज का एक ऐसा सिस्टम दिया जो इतना उन्नत, इतना दयालु और इतना सटीक था कि 26 सदियों बाद भी दुनिया उससे सीख रही है। मरीजों की भलाई के लिए समाज की नाराजगी या सजा झेलने की ये हिम्मत इतिहास की कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये नैतिक साहस का एक ऐसा आदर्श है जिससे हर डॉक्टर, हर वैज्ञानिक और हर आविष्कारक, जिसे कभी ये कहा गया हो कि हम चीजें इस तरह नहीं करते, समाज की भलाई के लिए पूरी तरह निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से हिम्मत पा सकता है। अगर इस बात ने आपको छुआ हो तो इसे शेयर करें। दुनिया को ये कहानी जानने की जरूरत है। और अगर आप वैदिक सनातन संस्कृति के इस असाधारण ज्ञान के बारे में और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अब विदा लेने का समय है। अगली बार तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार।